प्रीतमपुर गांव जहां खुशहाल था, तो वहीं उस सोनापुर गांव में इस वक्त अकाल पड़ा हुआ था। सोनापुर गांव में सत्तू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सत्तू को गांव के सभी लोग मनहूस कहा करते थे, मगर सत्तू अपने ऊपर लगे हुए मनहूसियत के दाग को वरदान समझता था। एक दिन सत्तू हमेशा की तरह दोपहर के वक्त बाहर टहलने के लिए निकला कि तभी उसकी नजर मुखिया पर पड़ी, जो कि इस वक्त लस्सी पी रहा था। राम राम मुखिया जी, अकेले अकेले ही लस्सी पी रहे हो? तभी मुखिया को तेज खांसी आ गई। तुझसे कितनी बार कहा है सत्तू कि मेरे सामने मत आया कर। अच्छा खासा मैं लस्सी पी रहा था, तेरा चेहरा देखते ही लस्सी मेरे गले में अटक गई। मैं तो आपका हाल चाल ले रहा था। एक तो वैसे ही गांव में 5 साल से बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तेरे जैसा मनहूस इस गांव में रहता है। मुखिया की बात पर बगल में बैठा हुआ भीमा मुखिया से बोला, मुझे तो लगता है मुखिया जी कि ये सब अकाल सत्तू की मनहूसियत की वजह से ही पड़ा हुआ है। आप इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? तुझे क्या लगता है भीमा, क्या मैंने इसे बाहर नहीं निकाला? मैं जब भी इसे बाहर निकालता हूँ रात में मेरे घर आ जाता है। एक बार जब ये मेरे घर आया तो मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी, उसका हाथ जल गया। दूसरी बार जब ये घर आया तो उसका पैर फिसल गया और मेरी पत्नी का पैर टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, ये सब आपका वहम है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इस गांव से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। इतना कहकर मुखिया और वहाँ बैठे हुए लोगों ने सत्तू को गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सत्तू गुस्से से जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के नीचे गुस्से से बड़बड़ाने लगा। गांव वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अभी तो मुखिया के सामने शेर बन रहे हैं, रात में जब इनके घर पर जाऊंगा तो सब भीगी बिल्ली बन जाएंगे। सत्तू ये बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। एक साधु बैठा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। देखता क्या है मूर्ख, हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठा। देखने में तो तुम हट्टे कट्टे लगते हो, लेकिन लगता है कि आलसी हो। मूर्ख, मेरी कमर लचक गई है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। जल्दी से मुझे खड़ा कर, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। सत्तू ने साधु का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। साधु अपनी कमर पकड़कर वहाँ से जाने लगा कि तभी उसका पैर मिट्टी पर पड़ गया और वो गिर गया। ये देखकर सत्तू हंसने लगा। साधु गुस्से से उठकर खड़ा होकर बोला, मूर्ख, मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंस रहा है। मैं कोई मामूली साधु नहीं, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे तुम मुझे क्या श्राप दोगे बाबा, मेरे ऊपर तो पहले ही मनहूसियत का दाग लगा हुआ है और सारे गांव वाले मुझे मनहूस कहते हैं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कमर लचक गई है, तुम तो खड़े हो गए। सत्तू की बात सुनकर साधु खुशी से हंसने लगा। पिछले 5 साल से मेरी कमर लचकी हुई थी, मेरा चलना फिरना हराम हो गया था। तुम्हारी वजह से मेरी कमर सही हो गई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मनहूसियत का लगा हुआ दाग हट जाएगा। ना बाबा ना, ये वरदान दे रहे हो या श्राप? मनहूसियत के कई फायदे हैं बाबा, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, मुफ्त का खाना मिल जाता है। मूर्ख, मनहूसियत कोई वरदान नहीं, श्राप होता है। तूने मेरी मदद की है तो मैं भी तेरी मदद अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक साधु के हाथ में एक चमकती हुई पगड़ी आ गई। साधु पगड़ी सत्तू के हाथों में थमाकर बोला, ये ले, हीरे की पगड़ी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया बाबा। अब इस पर लगे हीरे को मैं बेच दूंगा और जीवन भर बैठ कर खाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, ये कोई मामूली पगड़ी नहीं है और इसके अंदर हीरा चमत्कारी हीरा है। इस पगड़ी से ये हीरा निकलते ही ये गायब हो जाएगा। इस पगड़ी को पहनकर तू कहीं भी जाएगा तो वो गांव खुशहाल हो जाएगा और फिर लोग तेरी मनहूसियत की वजह से सेवा नहीं करेंगे, बल्कि तुझे प्यार करेंगे और बहुत जल्द तेरी शादी गांव की सबसे सुंदर स्त्री से करवा देंगे। उस साधु बाबा की बात सुनकर सत्तू खुश हो गया और वहाँ से चला गया। गांव की सीमा पर मुखिया भीमा के साथ बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर सत्तू पर पड़ी।
सत्तू को देखते ही मुखिया की आंखों में क्रोध झलकने लगा। सत्तू ने जैसे ही कदम गांव की सीमा पर रखा कि अचानक काली घटा छा गई और देखते ही देखते बारिश होने लगी। ये देखकर मुखिया खुशी से झूम उठा और बोला, लगता है तो गांव में कोई चमत्कारी बनकर आया है। पिछले 5 साल से बारिश नहीं हुई थी। तभी मुखिया की नजर सत्तू की पगड़ी पर पड़ी। ये पगड़ी कैसी है सत्तू? इस पर तो हीरा चमक रहा है। एक चमत्कारी पगड़ी है मुखिया जी। अब गांव में खुशहाली ही खुशहाली होगी। मगर याद रखना, रोज 3 टाइम का खाना मेरे घर आ जाना चाहिए और बहुत जल्द गांव की सबसे सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो जाना चाहिए। इतना कहकर सत्तू अकड़ता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद सोनापुर गांव में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। वहाँ की फसल बहुत अच्छी होने लगी। सोनापुर गांव के सारे इलाके देखते ही देखते मशहूर हो गए और यही बात प्रीतमपुर गांव के मुखिया चंदन को पसंद नहीं आई। वो गुस्से से अपने साथी कालिया से बोला, कुछ समय पहले ये सोनापुर वाले प्रीतमपुर में आकर अनाज के लिए भीख मांगा करते थे, पर ये तो हकीकत में सोने का ही गांव बन गया। मैंने पता किया है कि वहाँ पर सत्तू नाम का एक मनहूस रहता था। कुछ दिनों पहले वो जंगल गया और उसके आने के बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ है। कहते हैं कि उसके पास पगड़ी है, सब कुछ उसी का कमाल है। तो फिर देखते क्या हो, उस पगड़ी को चुरा कर ले आओ। अगले दिन कालिया कुछ साथियों को लेकर चुपके से पगड़ी चुरा लाया और मुखिया के हाथों में थमा दी। चंदन उस पगड़ी को देखता हुआ बोला, अब देखते ही देखते हमारे गांव में और खुशहाली बढ़ जाएगी और सोनापुर वाले हमसे फिर भीख मांगेंगे। अब तुम जाओ कालिया। कालिया के जाने के बाद अचानक चंदन की नजर पगड़ी पर लगे हीरो पर पड़ी। हीरे को देखकर उसके दिल में लालच आ गया। उसने उस पगड़ी से हीरा निकाल लिया। मगर उस दिन के बाद देखते ही देखते प्रीतमपुर गांव में अकाल पड़ गया और वहाँ के लोग भूखों मरने लगे। ये देखकर चंदन गुस्से से आग बबूला होकर कालिया से बोला, तू तो कह रहा था कि इस पगड़ी की वजह से वहाँ खुशहाली आई है, मगर हमारे गांव में तो लोग भूख से मर रहे हैं। शायद उन सब ने हमें बेवकूफ बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हमारे इरादे की पहले से ही भनक लग गई हो। जैसा भी हो, अब सोनापुर गांव को सबक सिखाना ही होगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर चंदन अपने साथियों के साथ सोनापुर गांव चला गया। चंदन के हाथों में पगड़ी देखकर मुखिया गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तो ये पगड़ी तुमने चुराई थी और हम सत्तू के ऊपर शक कर रहे थे। हाँ, ये पगड़ी मैंने ही चुरवाई थी, ये सोचकर कि हमारा गांव और खुशहाल हो जाएगा, मगर हमारे गांव में तो लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच भयंकर झगड़ा होने लगा। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गया। साधु को देखकर चंदन बुरी तरह से डर गया। साधु ने पगड़ी चंदन के हाथों से छीन ली। इसके अंदर का हीरा कहाँ है? कौन सा हीरा? तुम एक लालची मुखिया हो चंदन। तुम्हें शायद नहीं पता कि इस पगड़ी के अंदर जो हीरा लगा हुआ था वो एक चमत्कारिक हीरा था। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक देखते ही देखते हीरा पगड़ी के अंदर आ गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इस पगड़ी की खासियत ये है कि इसे कोई भी चोरी कर ले तो ये उस गांव का सत्यानाश कर देती है। तुमने 2 गलतियां की, एक तो इस पगड़ी की चोरी की और दूसरा इसके अंदर रखे उस चमत्कारी हीरे को निकाल लिया। ये पगड़ी सत्तू की है और सत्तू की ही रहेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया। चंदन मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से प्रीतमपुर वाले सोनापुर वालों से अनाज मांगकर खाने लगे और वो हीरे की पगड़ी आज भी सत्तू बहुत संभाल कर रखता